हरे कृष्णा आप सभी को। और आज मैं आई हूँ त्रिवेदी हनुमान मंदिर, जो कि फरीदाबाद गुड़गांव मार्ग पर स्थित। ये मंदिर फरीदाबाद स्थित सैनिक कॉलोनी से गुड़गांव मार्ग पर चढ़ते ही कुछ दूरी पर द्वार के ठीक ऊपर एक घंटा लगा है। सीढ़ियों से होते हुए मैं मंदिर परिसर में दाखिल हुई। प्रवेश द्वार की सीढ़ियां जाकर एक बरामदे में खुलती है, जहाँ 9 ग्रहों की मूर्ति स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ग्रह भगवान जी, जहाँ शनिदेव और भगवान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इन दोनों कक्षों में जाने का मार्ग इस बरामदे से भी है और बाहर सड़क किनारे से भी है। 9 ग्रहों की दर्शन करके मैंने बारी बारी से हनुमान जी और शनिदेव के दर्शन भी किए। तो आइए मैं आपको शनिदेव और हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ। आज मंगलवार था, तो मैं हनुमान जी के दर्शन करने आई थी, तो आपको भी मैं आज दर्शन करा रही हूँ। आज मंगलवार है और आप जो है यहाँ भगवान जी शनिदेव भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। और हनुमान जी हैं यहाँ पर, हनुमान जी के भी दर्शन मैं आपको कराती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए। यहीं से ही भगवान जी के दर्शन करने के बाद ठीक सामने जो है हनुमान जी का कक्ष बना हुआ है। आइए मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर भी ये देखिए सामने कक्ष बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप हनुमान जी, यहाँ पर ये हनुमान जी जो हैं खड़े हुए हैं और यहाँ पे और भी हैं। ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी की मूर्तियाँ प्रतिमाएं सारी लगी हुई हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही दर्शन कराती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। मैं आपको रोजाना ऐसे ही भगवान जी के दर्शन कराती रहूँगी। आज मंगलवार है, तो आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर भगवान जी के। मैंने हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं इस कक्ष में से बाहर निकली, जो कि फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर चंदन लगवाया था। और फिर मैं यहाँ बरामदे के ठीक सामने जो है एक बाबा तेजराम दास का समाधि स्थल बना है, जो उनके पुत्रों ने उनकी स्मृति में यहाँ 2005 में बनवाया था। बाबा तेजराम का इस मंदिर को बनाने के में बाद योगदान है, तभी यहाँ उनका समाधि स्थल बनाया गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो बाबा तेजराम का समाधि बना हुआ है। कहते हैं कि किसी समय इस मार्ग पर बहुत सड़क दुर्घटनाएं होती थी। इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बाबा तेजराम के नेतृत्व में 1976 में यहाँ इस मंदिर की नींव रखी गई थी। माना जाता है कि इस मंदिर निर्माण के बाद दुर्घटनाएं थोड़ी कम हो गई हैं। शुरुआत में ये मंदिर छोटा था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार होता रहा। कुछ सीढ़ियां चढ़कर मैं फिर से समाधि स्थल के पीछे बने भवन में पहुंची। यहाँ बरामदे में एक किनारे शिवलिंग स्थापित है। काले पत्थर को तराश कर बढ़िया शिवलिंग बनाया गया है, जिसके ऊपर तांबे से बने एक नाग देवता भी विराजमान है। शिवलिंग के चारों तरफ कुछ अन्य देवताएं और नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। आइए मैं उनके दर्शन भी आपको कराती हूँ। बरामदे के सामने 3 कक्ष बने हैं। पहले कक्ष में माता शेरावाली की मूर्ति स्थापित है, जबकि दूसरे कक्ष में हनुमान जी विराजमान है। आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए हनुमान जी। और तीसरे कक्ष की शोभा भगवान शिव और माता पार्वती बढ़ा रहे हैं। मैं इन सभी कक्षों में बारी बारी दर्शन करके आई और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद मंदिर परिसर से बाहर आ गई थी। पहले मैं आपको शिव जी दिखा देती हूँ। इनकी देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे नंदी और अन्य देवता भी हैं। ठीक सामने जो है तीसरा कक्ष बना हुआ है, जिसमें हमारी शिव जी और पार्वती जी हैं। आप इनके दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद जो है फिर मैं यहाँ से बाहर चली गई थी। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर जो है ये बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप कभी यहाँ पर आइए और इनके दर्शन करिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब मैंने यहाँ पर जो है भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और मैंने आपको भी करा दिए हैं। और मैं अब यहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ। अब मैं आपको जो है जो बड़े से हनुमान जी उनके दर्शन कराने जा रही हूँ। यहाँ पर समाधि स्थल के पास से एक मार्ग हनुमान जी की विशाल प्रतिमा की ओर जाता है, जबकि एक मार्ग मंदिर परिसर से बाहर सड़क किनारे से है, जहां इस विशाल मूर्ति तक जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनी हैं। हनुमान जी की मूर्ति एक बड़े चबूतरे पर बनाई गई है, जिसके चारों ओर एक परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। आइए मैं आपको वहीं पर ही आपको दर्शन कराती हूँ। ये जो है बाबा तेजराम, जो कि इन्होंने मंदिर को बनवाया था। मंदिर को बनवाने का सबसे बड़ा योगदान था इनका। और यहाँ पर इनकी समाधि स्थल बनाई गई है। अब मैं यहाँ से निकल दी हूँ। इसी के ठीक सामने जो है सबसे बड़े हनुमान जी जो हैं, इनके मैं दर्शन आपको करा रही हूँ। ये जो है मूर्ति एक बड़े चबूतरे में बनाई गई है। यहाँ पर आप जो है परिक्रमा भी लगा सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद भक्तजन इस मार्ग पर परिक्रमा करते हैं और इस चबूतरे से दूर तक फैली अरावली पर्वतमाला का विहंगम दृश्य दिखाई देती है। अरावली की पहाड़ी के बीच से गुजरता गुड़गांव फरीदाबाद मार्ग भी यहाँ से बहुत शानदार दिखाई देता है। मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर जाकर के आप सीढ़ी पे खड़े होकर के अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है गुड़गांव फरीदाबाद मार्ग बहुत शानदार दिखाई देगा। ये देखिए आप सबसे बड़ा, बहुत ही बड़े हनुमान जी हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पर कभी आइए। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये हनुमान जी का। और यहाँ पर जो है मंगलवार है, तो यहाँ पर
थोड़ी भीड़ थी हनुमान जी पर, क्योंकि आज मंगलवार है। मैं आ चुकी हूँ सीढ़ियों पर। अब आप यहाँ पर जो है दृश्य देख सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पर दृश्य जो है गुड़गांव फरीदाबाद का मार्ग कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही बड़े हनुमान जी हैं ये, बहुत ही बड़े, बहुत ही शानदार हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस मूर्ति का निर्माण राजस्थान के कुछ कुशल कारीगरों ने किया था। मूर्तिकार ने हनुमान जी की गदा पर अपना नाम भी लिख दिया है, क्योंकि ताकि लोग मतलब इस खूबसूरत कलाकृति को निहारते हुए कलाकार को भी याद कर सके, क्योंकि जो हनुमान जी की प्रतिमा इतनी सुंदर बनाई है उस कलाकार ने, उसने अपना नाम लिखा है, सब उसको याद कर सके, इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है गदा पर लिख दिया है। क्योंकि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और बहुत ही सालों में जाकर के बनाया है ये प्रतिमा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है छोटा सा मंदिर जो कि हनुमान जी का है, यहाँ पर भी बना हुआ है। आप यहाँ पर भी इनके दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है यहाँ पर परिक्रमा मार्ग पर लाल पत्थर की जालियाँ लगी हैं और इन जालियों के कोनों पर गुणवंत बने हैं जो परिक्रमा मार्ग की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के पैर कितने बड़े बड़े हैं, इनके नाखून कितने बड़े बड़े साइज़ के बना रखे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि सचमुच के हनुमान जी बैठे हों, सचमुच के हनुमान जी जैसे लगते हैं ये। और ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये कितने सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। ये आपके पीछे का दृश्य है और इनकी पूँछ देखिए कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी पूँछ है ये इनकी। देखिए आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको ऐसे ही दर्शन कराती रहूँगी। ये आप देख सकते हैं भगवान जी की गदा कितनी बड़ी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये कितने साक्षात हनुमान जी हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ही हनुमान जी बैठे हुए हैं। इन जालियों और गुणबंदों का निर्माण जो है बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर किया गया है। चबूतरे और परिक्रमा मार्ग पर भी लाल पत्थर बिछाए गए हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो आप यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ बहुत गर्मी थी, इसलिए मुझे अब चलना होगा। जितनी तेजी से ये मंदिर लोगों के बीच दर्शनीय स्थल के रूप में उभरा है, मुझे लगता है प्रशासन को मंदिर के आसपास लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ मूलभूत सुविधाओं पर काम करना चाहिए। इससे न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। गुड़गांव से फरीदाबाद आते समय मंदिर के पास तीव्र मोड़ और ढलान है, जिसकी वजह से गाड़ियां बहुत तेजी से आती हैं, इसलिए गाड़ी खड़ी करते समय या निकालते समय विशेष ध्यान रखिए। मंदिर के सामने वाला मार्ग फरीदाबाद को गुड़गांव से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इस पर रोजाना हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं। गुड़गांव की ओर से आते हुए गाड़ियां बहुत तेजी से मंदिर के सामने से गुजरती हैं और कई बार मंदिर के सामने गाड़ियों की कतार लग जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मंदिर के सामने या आसपास थोड़ी दूर कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने सड़क किनारे रेलिंग लगा देने से भी लोगों की बड़ी सहूलियत हो रहेगी। तो आपको मैंने भगवान जी के दर्शन करा दिए हैं और मैंने आपको सब चीज़ से रिलेटेड जानकारी दे दी है। मैं ऐसे ही आपको जो है जानकारी देती रहूँगी। और ये आप देख सकते हैं मैंने आपको जो है इतने सुंदर भगवान जी जो हैं साक्षात हनुमान जी के दर्शन करा दिए हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्णा। और मैं वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं जो है अपने निकल रही हूँ यहाँ से, और आप कमेंट करके बताएं कि मैं आप कौन से भगवान जी दर्शन